Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is your chapter 2 of Super 30 English Grammar series. So my name is Himal Sharma. I am an educator on Unacademy and you can watch my free live classes on Unacademy as well. For that you have to check the description box below. So now you can kickstart your annual exam preparation as well as your board exam preparation with the help of Unacademy. So there are different batches being launched from class 6 to class 12. And these batches are in both the languages, Hindi as well as in English. Like we have a Brahmastra batch for class 10 students. This is complete revision and previous year question batches for English, Science and Mathematics. Similarly, we have a precision batch which is a complete revision batch for Science as well as English. And we have the most amazing Let's Crack CBSE 2021 batch which will definitely help you to score amazing marks in your board exams. And if you are a class 11th or 12th students, we have different batches for you as well. There are different batches for every stream. Also, we have different revision batches for pre-boards as well. So if you want to enroll in these amazing batches and get super good marks in your board exams as well as in your annual exams, you can check my description box below and you can click to that link and you can enroll to that batches and study through recorded and live classes from the top educators of the country. So to get 10% discount on Unacademy subscription plan, you can use my code EasyHimal and you can get 10% off. So guys, now let's start today's video और आज का टॉपिक पढ़ते हैं जो है मॉडल्स. तो मॉडल्स मैंने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था जो आपका चैप्टर 1 था सुपर 30 इंग्लिश ग्रामर सीरीज का. सो दिस इज योर चैप्टर 2. चैप्टर 1 में हमने 4 टाइप्स के मॉडल्स डिस्कस किए थे, कैन, कुड, मे एंड माइट. सो दिस इज योर चैप्टर 2 जिसमें हम बाकी के इंपॉर्टेंट मॉडल्स डिस्कस करेंगे लाइक विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट एंड ऑट टू. तो चलिए एक एक मॉडल को अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि मॉडल्स का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सो गाइज, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स लाइक विल, शैल, वुड, कुड, मस्ट और ऑट टू. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विल और शैल से. सो फर्स्ट पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट विल और शैल ये दोनों के दोनों यूज होते हैं आपके फ्यूचर टेंस में. तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो विल और शैल आपके मॉडल्स हैं वो यूज होते हैं आपके फ्यूचर टेंस में. सेकेंड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, जो आपका मॉडल शैल है दैट कैन ओनली बी यूज विद द फर्स्ट पर्सन. मॉडल शैल आपका सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ ही यूज होता है. फर्स्ट पर्सन मीन्स लाइक आई से आई और आई से वी. सो आई, वी ये कुछ प्रोनाउंस है जो हम यूज करते हैं तो हमारा वो फर्स्ट पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन के साथ आपका शैल यूज हो सकता है. ठीक है, अगर हम बात करें विल की तो विल जो है वो तीनों पर्सन्स के साथ यूज हो सकता है. फर्स्ट पर्सन के साथ भी, सेकंड पर्सन के साथ भी और थर्ड पर्सन के साथ भी. तो विल इज यूज्ड फॉर ऑल द 3 पर्सन्स. ठीक है, तो मैंने बोला विल और शैल दोनों के दोनों यूज होते हैं फ्यूचर टेंस के लिए. उसके बाद मैंने बोला जो शैल है वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ ही यूज हो सकता है, वेयर हैज विल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन तीनों के साथ यूज हो सकता है. एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट पर्सन इज आई और वी. एग्जाम्पल्स ऑफ सेकंड पर्सन इज यू एंड एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड पर्सन इज दे, ही, शी. तो ये आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई शैल स्लैश विल बी 25 नेक्स्ट ईयर. ठीक है, तो मैंने बोला ये इवेंट अभी फ्यूचर में होगा, दैट आई शैल बी 25 नेक्स्ट ईयर या आई विल बी 25 नेक्स्ट ईयर. तो मैंने यहाँ पे विल और शैल दोनों इसलिए यूज़ किया क्योंकि आपका आई है. सो आई इज़ योर फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन के साथ दोनों यूज़ हो सकते हैं, शैल भी यूज़ हो सकता है और विल भी यूज़ हो सकता है. चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं. यू विल मीट हिम
सून। तो यहाँ पे देखिए जो यू है ये आपका सेकंड पर्सन है, जो यू है ये आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ शैल नहीं यूज हो सकता, यहाँ पे सिर्फ विल ही आएगा। सो यू विल मीट हिम सून। और अगर हम थर्ड पर्सन की भी बात करें उसके साथ भी सिर्फ विल ही आता है, लाइक ही विल राइट अ बुक, शी विल कुक द फूड। तो ही शी ये जो थर्ड पर्सन है इसके साथ भी सिर्फ विल आता है। यू जो सेकंड पर्सन है उसके साथ भी विल आता है। और अगर आई लिखें या हम वी लिखें ये आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं, इसके साथ आपका विल भी आ सकता है और शैल भी आ सकता है। क्लियर? सो दिस इज द यूज ऑफ विल एंड शैल। अब हम कुछ स्पेसिफिक यूजेस करते हैं विल के, क्योंकि शैल ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में विल यूज होता है। तो चलिए कुछ और यूजेस देखते हैं कि विल आपका कहाँ कहाँ यूज होता है। सो विल इज यूज फॉर अ कैरेक्टरिस्टिक हैबिट। अगर किसी पर्सन की कोई पर्टिकुलर हैबिट है और हमें पता है वो सेम हैबिट अभी फ्यूचर में भी होगी, ठीक है, तो हम उसके लिए विल यूज करते हैं। चलिए कि एग्जाम्पल से देखते हैं। शी विल sit for long hours listening to her wireless. ठीक है, तो हमने बोला दैट शी विल सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, हमें पता है कि वो बहुत देर के लिए शी विल सिट विद हर वायरलेस ऑन। तो इसका ये मतलब है ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैबिट है, जो नरेटर स्पीकर को पता है कि इसकी हैबिट है तो ये फ्यूचर में भी होगा। आई नो शी विल सिट फॉर लॉन्ग आवर्स लिसनिंग टू हर वायरलेस। तो मतलब विल आपका यूज होता है कैरेक्टरिस्टिक हैबिट के लिए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर हैबिट है उसके लिए भी आपका विल यूज होता है। सेकेंडली विल आपका कहाँ पे यूज होता है? व्हेन यू टॉक अबाउट एन इन्विटेशन या रिक्वेस्ट। अगर आप किसी को कुछ इन्विटेशन देते हो या आप कोई रिक्वेस्ट करते हो वहां पे भी आपका विल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव अ कप ऑफ टी। तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा है, इट इज kind of an invitation. You are inviting someone that that person will have a cup of tea. तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? will use कर रहे हो. So this is kind of an invite. This is kind of an invite. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो will use होता है वो रिक्वेस्ट के लिए भी होता है. So will you lend me your scooter? ठीक है, सो यू वॉन्ट टू बोरो स्कूटर फ्रॉम योर फ्रेंड, तो आप क्या करोगे? विल यूज करोगे, बिकॉज मैंने बोला व्हेन यू आर टेकिंग अ परमिशन ऑल्सो, तो वहां पे भी, या मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो अगर किसी को, वहां पे भी आपका विल यूज होता है। तो इस केस में आपकी रिक्वेस्ट आ गई, तो इसलिए हमने जो सेंटेंस है वो विल से शुरू किया है, विल यू लेंड मी योर स्कूटर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मैं दोबारा से विल शैल का सारा आपको बता देता हूँ। विल यूज होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पर्सन्स के लिए, वेयर शैल यूज होता है सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ। सेकेंडली विल आपका यूज होता है जब कोई कैरेक्टरिस्टिक हैबिट हो, इनवाइट हो या आपका रिक्वेस्ट हो। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट विल एंड शैल। अब समझते हैं शुड और वुड कहां पे यूज होगा। सो जैसे कि गाइज मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि कैन आपका प्रेजेंट में यूज होता है, उसी तरह से कुड आपका पास्ट में यूज होता है, मे आपका प्रेजेंट में यूज होता है, तो माइट आपका पास्ट में यूज होता है। सेम गोज विद योर शुड एंड योर वुड। तो जो आपका शुड है दैट इज योर पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ शैल। ठीक है, जहां पे हम शैल यूज करते हैं उस चीज को अगर हमने पास्ट में लिखना है तो हम शुड लिखेंगे, और जो वुड होता है दैट इज अ पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ विल। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा था, आई विल बी 25 नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये हमने फ्यूचर की ही बात करी है कि मैं फ्यूचर में 25 हो जाऊंगा नेक्स्ट ईयर में। बट अगर ये सेंटेंस पहले कहा गया हो, मतलब आप यही सेम सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हो, ये सेंटेंस पहले कहा गया हो और इसके आगे लगा दे ही सेड, तो मैं इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज करता हूँ। ये डायरेक्ट स्पीच है, मैं इसको एक बार इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करता हूँ। तो ये मैंने सेंटेंस यहाँ पे चेंज किया, मैंने लिखा ही सेड ही।
ठीक है, क्योंकि हम आई नहीं यूज कर सकते, हम किसी और के वर्ड्स कोट कर रहे हैं तो वो ही हो जाएगा। ही सेड ही, अब सेड आ गया, मतलब ये बात फ्यूचर के बारे में है बट ये बात पहले कही गई है, तो ये पास्ट टेंस आ गया। इवन दो ये इवेंट फ्यूचर में होगा बट जब मैंने सेड लिख दिया इसका मतलब है ये बात पहले कह दी गई थी, तो यहां पे अब आपका आ जाएगा वुड। सो ही सेड ही वुड बी 25 नेक्स्ट ईयर। तो जब मैंने यहाँ पे सेड नहीं लगाया था, सिंपली मैंने लिखा था आई विल बी 25 नेक्स्ट ईयर। बट जब हमने उसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, हमने बोला ये सेंटेंस पहले से कह दिया गया था, तो मैंने ही सेड लिखा। सेड जो है वो आपका पास्ट है, से इज योर प्रेजेंट बट सेड आपका पास्ट में आता है, तो पास्ट के केस में विल आपका चेंज हो गया वुड में। ठीक है, अब मैं एक स्पेसिफिक रूल की बात करूं जहां पे शुड यूज होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज शुड से रिलेटेड एमसीक्यू आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स विच आर क्वाइट कंफ्यूजिंग, तो इस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक आपका है शुड, एक आता है मस्ट और एक आता है ऑट टू, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैं शुड यूज करूं, मैं मस्ट यूज करूं या मैं ऑट टू यूज करूं। तो अब हम शुड का एक स्पेसिफिक रूल समझते हैं। सो शुड कहां पे यूज होता है? शुड इज यूज जहां पे ड्यूटी की बात आती है या ऑब्लिगेशन की बात आती है। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, शुड इज यूज्ड फॉर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। सो ऑब्लिगेशन मीन्स यू हैव टू डू समथिंग बिकॉज इट इज योर ड्यूटी, कि आपकी वो ड्यूटी है तो आपको वो काम करना है, या आपने किसी को प्रॉमिस किया है तो आपको वो काम कंप्लीट करना है। जब ये वाली सिचुएशन होती है उसको हम ऑब्लिगेशन बोलते हैं। सो सपोज यू हैव टू फॉलो अ लॉ, यू हैव टू डू समथिंग बिकॉज इट इज अ लॉ और इट इज योर ड्यूटी और समथिंग विच यू हैव स्ट्रांगली प्रॉमिस्ड, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? शुड यूज करते हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक वी शुड obey the laws, तो मैंने लिखा we should obey the laws। तो हम ध्यान से देखिए, यहां पे बात आती है ड्यूटी की, कि ये हमारी ड्यूटी है कि हमें लॉज को ओबे करना है। दिस इज आवर ड्यूटी दैट वी शुड ओबे आवर लॉज। तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे? शुड यूज करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं, चिल्ड्रन शुड ओबे their parents। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, तो ये चिल्ड्रन की ड्यूटी है कि उनको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। तो जहां पे ड्यूटी की बात आती है कि हाँ ये काम करना चाहिए, इट इज योर ड्यूटी, इट इज नेसेसरी, आपको काम करना ही है, तो वहां पे आप शुड यूज करते हो। जब आप स्ट्रांगली एम्फेसिस देते हो दैट यू हैव टू डू दिस वर्क बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ और इट इज योर ड्यूटी। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन वी शुड ओबे द लॉज, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। तो ये बात थी शुड की। अब देखते हैं मस्ट और ऑट टू कहां पे यूज होता है, बिकॉज दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। सो अब मैं बात कर रहा हूं मस्ट की। सो मस्ट कहां पे यूज होता है? जहां पे बात आती है नेसेसिटी की। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना शुड और मस्ट में। शुड क्या है कि वो ड्यूटी है, वो आपको काम करना ही है। मस्ट क्या है? नेसेसिटी है, मतलब आप किसी को कंफर्म नहीं बोल रहे कि तुम्हें ये करना ही करना चाहिए, बट आप बोल रहे हो कि नेसेसिटी है, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो एक तरह से आप एक तरह से एडवाइस दे रहे हो किसी पर्सन को कि ये काम कर लो बिकॉज ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इसलिए नहीं करना कि आपकी ड्यूटी है या ये कोई लॉ है, बट दिस इज गुड फॉर यू, दिस इज गुड फॉर यू, दिस इज नेसेसरी फॉर यू, दैट मीन्स यू हैव टू डू दैट। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो मस्ट का एक बेसिक सा एग्जाम्पल देखते हैं। वी मस्ट गेट अप अर्ली, तो ये मैंने सेंटेंस लिखा है वी मस्ट गेट अप अर्ली। तो ये कोई लॉ नहीं है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, या ये कोई आपकी ड्यूटी नहीं है कि आपको जल्दी सुबह उठना है। आप किसी को बस बता रहे हो कि ये आपके लिए नेसेसिटी है। कि सपोज आप बोल रहे हो कि फॉर अ गुड हेल्थ, इफ़ यू वांट टू मेंटेन अ गुड हेल्थ, तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। सो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? मस्ट। यहाँ पे बात आती है नेसेसिटी की। नेक्स्ट मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ,
You must improve your handwriting. अगेन आपको ऐसा फील होता है कि आपको किसी को बोलना चाहिए कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आपको अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी चाहिए, बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर दैट पर्सन टू इंप्रूव हिज और हर हैंडराइटिंग. तो हैंडराइटिंग इंप्रूव करना इज नॉट अ ड्यूटी, हैंडराइटिंग इंप्रूव करना इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट इज नॉट अ लॉ, इट इज सिंपली सेड बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन. तो यहाँ पे हमने यूज किया है मस्ट, दैट यू मस्ट इंप्रूव योर हैंडराइटिंग. ठीक है, तो शुड और मस्ट में कंफ्यूज मत होना. शुड यूज होता है जब आपको आपकी ड्यूटी है, आपको वो काम करना ही करना है. मस्ट यूज होता है जब आपको लगता है कि वो काम करना जरूरी है, दैट इज नेसेसिटी बट इट इज नॉट अ ड्यूटी. तो ये बात थी शुड और मस्ट की. अब देखते हैं ऑट टू कहां पे यूज होता है. सो ऑट टू कहां पे यूज होता है? ऑट टू वहां पे यूज होता है जहां बात आती है मॉरल ऑब्लिगेशन की या आपका डिजायरेबिलिटी की. तो चलिए समझते हैं. सो ऑट टू हम जनरली कम यूज करते हैं इंग्लिश में. ठीक है, बहुत कम यूज होने वाला वर्ड है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत जगह जहां पे हमें ऑट टू यूज करना होता है हम वहां पे मस्ट यूज कर रहे होते हैं, हम शुड यूज कर रहे होते हैं, जो कि गलत होता है. और जब हम पेपर में लिखते हैं तो उसकी वजह से हमारे मिस्टेक्स भी होती है. तो मॉडल्स का जो ऑट टू है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बेसिस पे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान से समझना है. तो जस्ट मैंने अभी कहा ऑट टू इज फॉर मॉरल ऑब्लिगेशन. ठीक है, समथिंग यू हैव टू डू बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू योर मॉरल वैल्यूज, क्योंकि वो आपके मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग सही है तो वो आपको करना चाहिए. या हम इसको बोल सकते हैं डिजायरेबिलिटी. ठीक है, डिजायरेबिलिटी. डिजायरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? यू डिजायरिंग फॉर इट, कि ऐसा होना चाहिए. ठीक है, ऐसा होना चाहिए बिकॉज ये हमारे मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग है. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, अभी समझ आ जाएगा. We ought to help our neighbors. सो हेल्पिंग, अगर हम हेल्पिंग की बात करें, किसी की मदद करना, दैट इज अकॉर्डिंग टू मॉरल वैल्यूज, दैट इज अ डिजायरेबिलिटी. ये डिजायर्ड कंडीशन है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. सबसे पहली बात है हम यहाँ पे शुड नहीं यूज करेंगे. शुड इसलिए यूज नहीं करेंगे गाइस क्योंकि ये आपका कोई लॉ नहीं है, ये आपकी कोई ड्यूटी नहीं है कि आपको अपने नेबर्स की हेल्प ही करनी है. नेक्स्ट, ये ऐसी नेसेसिटी नहीं है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका लाइफ इंप्रूव नहीं होगा, तो हम मस्ट भी यूज नहीं करेंगे. ये एक जनरली हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ये हम जनरली किसी को हम बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू योर मॉरल वैल्यूज यू ऑट टू हेल्प योर नेबर्स. की आपकी मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए. सो हम एम्फेसिस नहीं दे रहे हैं शुड और मस्ट की तरह, बट हम सिंपली बोल रहे हैं कि हम आपको या हमको अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए. ठीक है, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मॉरल वैल्यू और डिजायरेबिलिटी. एक और एग्जाम्पल लिखते हैं. You ought to know better. कि हम सिंपली बोल रहे हैं you ought to know better, आपको और अच्छा पता होना चाहिए. दिस इज डिजायरेबिलिटी. डिजायरेबिलिटी है दैट आई एम डिजायरिंग कि आपको थोड़ा और अच्छा पता होना चाहिए. ठीक है, ये ड्यूटी नहीं है, ये नेसेसिटी नहीं है, बट जस्ट हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि इट इज डिजायर्ड फॉर यू कि आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑट टू. सो दैट वॉज द मेजर डिफरेंस बिटवीन शुड, मस्ट एंड ऑट टू. तो चलिए एक बार जो हमने सारे मॉडल्स पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले मैंने विल और शैल की बात करी. तो विल इज यूज्ड फॉर ऑल द थ्री पर्संस वेयरएज शैल इज यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन ओनली. विल आपका किसी हैबिट के लिए भी यूज होता है और विल आपका किसी रिक्वेस्ट या आपके इन्विटेशन के लिए भी यूज होता है. फिर बहुत इंपॉर्टेंट है शुड, मस्ट और ऑट टू. तो ये हमेशा याद रखना है, शुड कहाँ पे यूज होगा, मस्ट कहाँ पे यूज होगा और ऑट टू कहाँ पे यूज होगा. तो शुड वहाँ पे यूज होता है वेयर देयर इज अ ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन. ठीक है, समथिंग विच इज अकॉर्डिंग टू लॉ, आपको करना ही है, वो आपकी ड्यूटी है. मस्ट यूज होगा व्हेन यू थिंक एन एक्शन इज नेसेसरी.
ठीक है। तो जब नेसेसिटी की बात आती है तो मस्ट यूज होगा, और जब मॉरल ऑब्लिगेशन की बात आती है कि आप किसी को एडवाइस कर रहे हो कि आपके मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं ऑट टू। तो चलिए जल्दी से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि हमारे जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सो दिस इज योर क्वेश्चन, दे डैश बी मोर जनरस, मीन्स उनको थोड़ा और जनरस होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मस्ट यूज होगा, शुड होगा या ऑट टू होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें इस सेंटेंस को कि उनको थोड़ा ज़्यादा जनरस होना चाहिए, तो ये हम देखें तो ये कोई ड्यूटी नहीं है कि आपको जनरस होना है, या ये आपकी कोई नेसेसिटी नहीं है। हम जनरली बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू योर मॉरल वैल्यूज़ और इट इज़ डिज़ायरेबल फॉर यू दैट यू हैव टू बी मोर जनरस। अगर हम यहाँ पे मस्ट भी पुट करें, शुड भी पुट करें, ऑट टू भी पुट करें, तीनों को पुट करने से सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। बट जब एग्जाम में मॉडल्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो मॉडल चूज करना होता है जो एप्रोप्रिएट होता है। जब स्पेसिफिकली मॉडल का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सारे मॉडल्स में से वो मॉडल चूज करना है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर है। तो मोर जनरस होना ये कोई नेसेसिटी नहीं है, ये कोई ड्यूटी नहीं है, ये जस्ट अ डिज़ायरेबिलिटी है। आप किसी को एडवाइस कर रहे हो कि आपको और जनरस होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे के नहीं बोल रहे हो, ठीक है, आप बहुत एक सिंपल वे में बोल रहे हो कि आपको और ज़्यादा जनरस होना चाहिए। तो इस केस में जो हम मॉडल यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ऑट टू। तो इसका मतलब है इन तीनों में से जो मोर सूटेबल आंसर यहाँ पे है वो है ऑट टू, ठीक है। तो जब मॉडल्स का क्वेश्चन आएगा पेपर में तो तीनों मॉडल्स या चारों मॉडल्स को आप रखोगे तो आपको ग्रामेटिकली ठीक दिखेगा, बट आपको चूज वो करना है जो मोर सूटेबल होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ यू हैव नेक्स्ट एग्जांपल, यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो आपके पास तीन ऑप्शंस दिए हैं, शुड, मस्ट या ऑट टू। तो मैंने आपको बताया था शुड यूज होता है ड्यूटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, मस्ट यूज होता है नेसेसिटी के लिए, और ऑट टू यूज होता है जब आप कोई मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करते हो या मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग कोई चीज़ होनी चाहिए। बट आपको पता है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारा लॉ है, ठीक है। उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। वो एक नेसेसिटी नहीं है या वो सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी ड्यूटी है वो। तो इसलिए उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, हम शुड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा शुड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शुड आ जाएगा। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने इस चैप्टर 2 वीडियो में डिस्कस किए थे, और आने वाले चैप्टर्स में मैं एक कंप्लीट पूरा चैप्टर सिर्फ मॉडल्स के क्वेश्चंस पे ही बेस बना दूंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल्स के क्वेश्चंस मिल जाएं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड दिस वॉज चैप्टर 2 ऑफ सुपर 30 इंग्लिश ग्रामर सीरीज, एंड देयर मेनी मोर चैप्टर्स टू कम टू मेक योर ग्रामर amazing and excellent and you can score very well in your exams. So अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल, एंड यू कैन वॉच माई लाइव क्लासेज ऑन अनअकैडमी ऐप एज वेल, जिसके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, एंड यू कैन कनेक्ट टू मी थ्रू माई इंस्टाग्राम, फेसबुक एज वेल एज माई email ID। और अगर आप अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, सो यू कैन यूज़ माई कोड ईजी हिमाल और आपको उस पर 10% ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।